झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। इस सावन में ऐसा पहली बार है जब बूंदों की झड़ी लगी है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और इससे रांची में दिन और रात के तापमान में भी 2 डिग्री का अंतर रह गया है महज। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान की बुआई की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। अभी किसानों ने रोपनी शुरू नहीं की थी। इस बारिश के बाद अधिकतर क्षेत्र में रोपनी शुरू हो जाएगी। पूरे सीजन में रांची में सबसे ज्यादा बारिश बुधवार को 32.4 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि राज्य में सर्वाधिक बारिश 148.4 मिलीमीटर पश्चिम सिंहभूम में हुई है। इधर भारी बारिश के कारण नदियां भी उफनाने लगी हैं। जमशेदपुर में खरकई नदी शाम 4 बजे खतरे के निशान तक पहुंच गई। मंगलवार की रात से स्वर्णरेखा खरकई नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी थी। जिला प्रशासन ने तेज बहाव को देखने और सेल्फी लेने वालों को नदी किनारे जाने से मना किया है। एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, जिस मौसम का इंतजार था, खासकर किसानों की बात करें, इसी मौसम का इंतजार था, इसी बूंदों की झड़ी का इंतजार था कि कब ऐसा मौसम हो कि धान की बुआई अब हो सके। और ऐसी बारिश, अब किसानों के चेहरे पर इस बारिश ने थोड़ी मुस्कान तो जरूर ला दी है। जी बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि जिस तरह से मानसून सक्रिय नहीं हो रहा था और बारिश नहीं हो पा रही थी, और इससे सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतित था तो राज्य के किसान थे, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से जो खेत है वो सुखाड़ की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उससे किसानों को काफी राहत मिला है, क्योंकि यह बारिश किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। और जैसे ही बारिश हो रही है, खेत में पानी इकट्ठा हो रहा है, किसान अपने खेतों पर धान की बुआई भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो बारिश होनी चाहिए उसके अपेक्षा काफी कम बारिश हुई है। पूरे प्रदेश में अभी 40% कम बारिश है। लिहाजा धान की खेती के लिए कम से कम मिनिमम 80% बारिश की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धान में खास रूप से धान की खेती बड़े पैमाने पे होती है, और धान की खेती जो है वो बारिश पर ही निर्भर होती है। वैसे में अगर समय पे बारिश अगर सही तरीका से नहीं होती है, अच्छी बारिश नहीं होती है, तो किसान पर इसका जो है दुर्गामी प्रभाव पड़ता है, और इसका बड़ा नुकसान जो है किसान को सहना पड़ता है। जो बीते वर्ष भी हमने देखा कि लगभग 226 प्रखंड सुखाड़ के चपेट में रहा। और ये जो बारिश लगातार हो रही है, इसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन अभी बना हुआ है, और उसकी वजह से झारखंड के पूर्वी जिलों में खास तौर पे जो है अच्छी बारिश हो रही है। लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और ये कंटिन्यू हो रही है। और लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, चूंकि किसानों से ही जुड़ा हुआ है अभी जो समय है, खरीफ फसल लगाने का भी समय है, और जून के माह में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में जो बनना चाहिए वो समय पे नहीं बना, और इसकी वजह से बारिश जो है वो समय पे नहीं हुआ। यानी कि मानसून झारखंड प्रदेश में विलंब से दस्तक दिया। मानसून 20-22 जून को दस्तक दिया, उसके बाद जो बारिश हुई उसके बाद किसान जो है धान की बीज जो बुआई करते हैं वो खेतों में शुरू किया। लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पर 25 से 30% तक ही धान की बुआई हो पाई है। कारण है कि जून के माह में जो मानसून है विलंब से दस्तक दिया, और आशंका लगाई जा रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी कि जुलाई के माह में जो है वो बारिश बेहतर होगी। जो जून में बारिश नहीं हो पाई उसकी भरपाई कहीं ना कहीं जुलाई माह में होगा। लेकिन जुलाई के माह में भी आपने देखा कि बारिश जो है वो बेहतर नहीं हो पाई, अच्छी तरीका से बारिश नहीं हुई। कुछ जिलों में हुई बारिश, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश जो है सामान्य से भी कम हुआ, और इसका नतीजा है कि बहुत सारे किसान जो है वो धान के बीज नहीं लगा पाए। लेकिन जिस तरह से बीज जो लोग लगा पाए थे उनका बीज तैयार भी हो गया है, धान की रोपाई भी होनी है। और जुलाई के मास, जो जुलाई पूरे बरसात की अगर बात करें तो 4 माह का समय होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश होती है जुलाई और अगस्त में होती है। लेकिन जुलाई में इस बार बारिश ना के बराबर हुआ,
कुछ कुछ इलाकों में हुआ, लेकिन सर्वाधिक इलाकों में बारिश बेहतर नहीं हुई, और जिसका नतीजा है कि जुलाई के माह में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धान की रोपाई शुरू नहीं हो पाई, जबकि बीजा तैयार हो गया है, लेकिन खेत में जो पानी इकट्ठा होना चाहिए धान की रोपाई के लिए वो पानी इकट्ठा नहीं हो पाया, जिसका नतीजा है कि झारखंड के सर्वाधिक एरिया में जो है धान की रोपाई जो है नहीं शुरू हो पाई है। सिर्फ दोन का जो 3 मीटर का जोन होता है, जो निचले स्तर का जो जोन होता है जिसका नंबर 3 बोलते हैं, जो गढ़ाई इलाका होता है, तो वहां पे ही धान की रोपाई जो है वो शुरू हो पाई है। बाकी जो मैदानी या ऊपर के इलाके में धान की रोपाई नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से अभी जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, और उसका असर झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, और इस बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा हो पा रहा है खेत में, उसके बाद जो है किसान धान की रोपाई में लग गए हैं। लेकिन अभी का जो समय है, अब तक जो धान की रोपाई है अमूमन हर एक साल पूरा हो जाता है, लगभग कह सकते हैं 80 से 90% तक धान की रोपाई जो है कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में है धान की रोपाई शुरू नहीं हो पाई है। और इसको लेकर राज्य सरकार भी काफी चिंतित है। आपने देखा भी होगा कि विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किसानों की चिंता को लेकर के है वो कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की थी, और पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया था कि किसानों के सामने जो चुनौती आने वाली है उस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर कई दिशा निर्देश जो कृषि विभाग के पदाधिकारियों और जिलों के डीसी को दिया गया था। अब जिस तरह से ये राज्य सरकार ये तय तिथि को देख रही थी कि 15 अगस्त तक जो झारखंड की स्थिति है खेती को लेकर क्या कुछ है, पर उसके बाद ही सरकार किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि क्या राज्य को सुखाड़ घोषित करना है या नहीं करना है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से सदन में लगातार ये मांग कर रही है कि झारखंड प्रदेश को सुखाड़ घोषित किया जाए, क्योंकि धान की खेती अभी भी नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरह से अभी जो डीप डिप्रेशन जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, झारखंड प्रदेश में इसका असर दिख रहा है, तो इससे कह सकते हैं कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान थी। जो किसान कल तक आसमान को देख रहे थे कि बारिश कब होगी, तो कह सकते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है, और अभी का जो बारिश है वो किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। और जैसे बारिश पानी इकट्ठा हो रहा है खेत पर, किसान जो है धान की रोपाई भी शुरू कर दिए हैं, और जो कंटिन्यू आगे बारिश होगी तो उम्मीद भी की जानी चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि झारखंड कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल धान है। और जब धान की खेती अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान होगा, और जो राज्य की अर्थव्यवस्था ये जो बारिश है वो किसानों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही झमाझम बारिश होती रहे ताकि फसल बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम बातचीत के लिए आपका। तो लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है पूरे झारखंड में। मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।